हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉग्स के कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी कि कब्ज के बारे में, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज और एक नेचुरल होम रेमेडी के बारे में जिसे फॉलो करके आप अपने डॉग की कॉन्स्टिपेशन को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही परेशान करने वाली होती है और उसकी परेशानी का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो हमारा क्या हाल होता है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पे रहता है कि कैसे भी करके हमारा पेट साफ हो जाए। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को बोल के बता सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाके उसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उससे सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। लेकिन डॉग तो बेचारा बेजुबान होता है, वो अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएगा। तो बीइंग ए डॉग ऑनर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने डॉग की प्रॉब्लम्स के साइन और सिम्टम्स पता हों, उसके कॉजेज पता हों। और अगर मैं कॉन्स्टिपेशन की बात करूं तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे डॉग को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसके क्या साइंस और सिम्टम है और किस वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन हुआ है। और अगर बाई चांस हमारे डॉग को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो हमें क्या करना है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक नेचुरल रेमेडी बताऊंगा कि अगर आपके डॉग को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। जिस तरीके से हमारा एक रेगुलर शेड्यूल होता है पॉटी करने का, मतलब हम दिन में कम से कम एक बार टॉयलेट जरूर जाते हैं, उसी तरीके से डॉग्स का भी शेड्यूल होता है टॉयलेट जाने का। और वो इसलिए क्योंकि वो शेड्यूल हमने ही बनाया होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने डॉग को बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं और उसका पर्पज यही होता है कि वो यहाँ पे आके अपनी पॉटी कर ले और घर के अंदर गंदगी ना फैलाए। तो अगर हमारे डॉग को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसे आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। और वो ऐसे क्योंकि जब आप उसे घुमाने के लिए लेके गए हो तो उसने पॉटी नहीं करी है और पिछले 24 घंटे में वो टॉयलेट गया ही नहीं है, मतलब बाहर भी पॉटी नहीं करी और घर पे भी नहीं करी है। तो अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं उसे पॉटी किए हुए, तो इसका मतलब ये एक साइन है कि उसे पॉसिबली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। और जो कॉन्स्टिपेशन के मेजर साइंस होते हैं उसमें सबसे पहला साइन होता है टेंस्ड एब्डोमेन, यानी कि उसका पेट खराब है और उस खराब पेट की वजह से वो बेचारा ना तो बैठ पा रहा है, ना वो खेल पा रहा है, ना वो चल पा रहा है, मतलब वो परेशान हुआ फिर रहा है। जिस तरीके से हम परेशान होते हैं ना कि कैसे भी करके हमारा पेट साफ हो जाए, उसी तरीके से वो भी परेशान हुआ रहता है। और वो बार बार वो पॉज करता है जो पॉटी करते वक्त वो करते हैं, मतलब वो कोशिश करता है पर बेचारे की पॉटी निकलती नहीं है। तो मतलब उसको ये है कि एक उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है। सेकंड साइन ये होता है कि उसका जो स्टूल है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है। और अगर उसकी पॉटी निकलती भी है तो वो मींगनी सी करता है। मींगनी का मतलब ये है कि जो उसका रेगुलर शेड्यूल था उसमें तो वो बड़ा इजीली टॉयलेट पास कर लेता था और एक ही बार में हो जाता था और उसका स्टूल भी सॉफ्ट था। लेकिन अब वो कोशिश करता है तो थोड़ी सी निकलती है और वो भी हार्ड है। थोड़ी सी निकल के वो रुक जाएगी, थोड़ी देर बाद वो फिर से कोशिश करेगा, फिर थोड़ी सी निकल जाएगी और ऐसे ही वो दुखी रहेगा, मतलब पेट साफ नहीं होगा उसका। अगला साइन ये होता है कि उसको भूख नहीं लगती है, मतलब आप उसे खिलाते हो तो वो खा नहीं पाता है क्योंकि जो पेट के अंदर है वो बेचारा निकाल नहीं पाया है और निकालने में भी उसे परेशानी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कम खा रहा है तो इसका मतलब उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और डाइजेस्ट हो भी गया तो उसका स्टूल पास नहीं हो रहा है। अगला साइन ये होता है कि वो अजीब अजीब से पोज बनाता है। अजीब अजीब से पोज का मतलब ये है कि जैसे हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं ना स्टूल पास करने की, कभी किसी एंगल से बैठते हैं, कभी किसी एंगल से बैठते हैं और कभी किसी तरीके से प्रेशर लगाते हैं, कभी किसी तरीके से। तो सेम केस डॉग के साथ भी होता है, वो भी कोशिशें करता है कि उसका स्टूल इजीली पास हो जाए। और एक साइन ये होता है जिसको हम मिस जज कर जाते हैं, मतलब वो जो हमारा डॉग है वो एफर्ट तो लगा रहा होता है टॉयलेट जाने के और हमें ये लगता है कि उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, मतलब वो कोशिश तो कर रहा है पोटी करने की और उसके लिए वो अलग अलग पोज बना रहा है, मतलब वो कोशिश ये कर रहा है कि कैसे भी करके उसका टॉयलेट आ जाए। लेकिन हम ये सोचते हैं कि उसे पेशाब करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारी थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज होती है कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उसको पोटी में प्रॉब्लम है कि यूरिन में प्रॉब्लम है। डॉग्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज में से सबसे पहला कॉज होता है डिहाइड्रेशन, मतलब आपके डॉग ने पानी कम पिया हो। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या तो उसको फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, या फिर अगर आपने अवेलेबल करा भी रखा है तब भी किसी वजह से वो ना पी पाया हो, तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सेकंड कॉज होता है टू मच फाइबर और वेरी लेस फाइबर, मतलब या तो आपने उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर दे दिया हो खाने के लिए या बहुत कम दे दिया हो, मतलब उसकी जो बैलेंस डाइट थी उस डाइट का बैलेंस बिगड़ गया हो। अगला कॉज हो सकता है कि भाई उसने घास खा ली हो,
जैसे अक्सर डॉग घास खा लेते हैं ना, हमें लगता है कि डॉग जो घास खाते हैं वो उल्टी करने के लिए खाते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बाई चांस उसने घास खाई और उल्टी ना हुई तो वो घास तो पेट में चली गई ना, और पेट में जाने के बाद अगर वो घास डाइजेस्ट नहीं हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगला कॉज हो सकता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। मतलब या तो हम ही अपने डॉग को घुमाने नहीं लेके गए, या फिर हमने उसे घर में बांध के खुला नहीं छोड़ा, या फिर वो खुद से ही इतना आलसी है कि वो चलना फिरना नहीं चाहता। मतलब रीजन कोई भी हो, पर वो एक जगह बैठा रहता है या एक जगह लेटा रहता है। मूवमेंट जो कम हो गई है उसकी वजह से भी उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला कॉज ये हो सकता है कि उसने बाल खा लिया हो। जैसे अक्सर हमारे खाने में भी बाल आ जाता है, ऐसे हो सकता है डॉग के खाने में बाल आ गया हो। तो अगर एक दो बाल आ गया तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बालों का अगर पूरा गुच्छा आ गया है, ये हमारे घरों में आम बात होती है। भाई औरतें जब कंघी करती हैं तो बाल जमीन पे बिखरे पड़े रहते हैं, ढूंढने पे भी कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो अगर उनका जब गुच्छा सा बन जाए और वो बाई चांस डॉग उसे गलती से खा ले, तो बाल तो डाइजेस्ट होंगे नहीं, और वो क्या करेंगे, वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देंगे। तो बाल खाने की वजह से भी उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। अगला कॉज होता है हर्निया। डॉग के शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, कुछ डॉग्स के तो बहुत बड़े बड़े फर होते हैं। तो अगर उसे कोई छोटा मोटा हर्निया हो गया है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि उसे हर्निया की प्रॉब्लम है। तो जब वो प्रेशर लगाता है टॉयलेट के लिए, तो वो आधा प्रेशर उस हर्निया की वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली डेफिकेट नहीं कर पाता है, और फिर प्रॉपरली डेफिकेट ना होने की वजह से भी उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगला कॉज होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जिस तरीके से हमें स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, उसी तरीके से डॉग्स को भी स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है और उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगला कॉज ये होता है कि भाई किसी फॉरेन बॉडी ने उस पर अटैक कर दिया हो, बाई चांस किसी बैक्टीरिया की वजह से उसे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया हो, और उस इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से वो टॉयलेट पास ना कर पा रहा हो, तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक कॉज ये भी हो सकता है कि उसको ट्यूमर हो गया हो उसके पेल्विक रीजन में, और अगर मैं एक सीधी भाषा में बोलूं तो उसके पेट में गांठ हो गई हो, जिसकी वजह से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया हो और उसका डाइजेशन प्रॉपर ना हो। तो इसके लिए आपको उसका प्रॉपर टेस्ट कराना पड़ेगा। और लास्ट कॉज ये होता है कि भाई हो सकता है किसी मेडिकेशन की वजह से आप उसे कोई दवाई दे रहे हो, जिसकी वजह से उसके जो शरीर है उसके अंदर पानी की कमी हो गई हो, उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आपके डॉग को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको क्या करना है, पहले तो उसके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक नेचुरल रेमेडी बताऊंगा, उसे फॉलो करना है और आपके डॉग की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने हैं, उसमें सबसे पहला चेंज तो ये है कि उसको सफिशिएंट पानी पिलाना है, यानी कि उसके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो अगर उसको पानी अवेलेबल नहीं है तो उसे फ्रेश वाटर अवेलेबल कराओ, ताकि जैसे उसको प्यास लगे वो पी सके। लेकिन अगर पानी अवेलेबल कराने के बाद भी वो उसे नहीं पीता है तो उसे बार बार याद दिलाओ, और अगर याद दिलाने से भी काम नहीं चलता है तो उसके पानी में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दो। उससे क्या होगा, वो उस कोकोनट ऑयल के टेस्ट के चक्कर में उस पानी को पी लेगा और उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब उसका पानी का जो इंटेक है वो पूरा हो जाएगा। सेकंड चेंज आपको ये करना है कि आपको अपने डॉग को ना एक्टिव रखना है, उसे बैठने नहीं देना ज़्यादा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ कोई गेम खेल सकते हैं, उसे करने के लिए कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, या उसे आप बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। अपने घर में उसे खुला छोड़ दें और किसी भी तरीके से कम बैठने दें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें, ताकि बॉडी में अगर मूवमेंट होगी तो डाइजेशन ठीक रहेगा। तीसरा चेंज आपको ये करना है कि उसका एक फीडिंग शेड्यूल बनाना है। मतलब ये नहीं है कि आज आपने उसे सुबह 8 बजे खाना दे दिया तो कल आप उसको 12 बजे दो। मतलब एक प्रॉपर टाइम स्लॉट होना चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, ताकि उसके खाने की टाइमिंग सेट हो और उसके पेट का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्मूथ चले। और उसको जो आप खाना दो वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर या तो फाइबर ज़्यादा हो या कम हो, या फिर आप हमेशा ही उसे जो फीड करा रहे हैं वो ड्राई हो या हमेशा ही वो लिक्विड ही हो। ऐसा नहीं है, आपको एक प्रॉपर बैलेंस करके चलना है और उसके खाने का एक शेड्यूल बनाना है। अब बात करते हैं उस नेचुरल रेमेडी के बारे में, जिसे फॉलो करके आप अपने डॉग की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इस रेमेडी के अंदर जो मैं आपको इंग्रेडिएंट बताने वाला हूँ उनकी क्वांटिटी 5 किलो के डॉग के लिए है। तो अगर आपका डॉग 10 किलो का है तो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डबल कर दें, अगर 15 किलो का है तो ट्रिपल कर दें, अगर 20 किलो का है तो 4 गुना कर दें।
मतलब जो मैं बताने वाला हूँ वो 5 किलो के लिए है, और आप अपने डॉग का वेट कैलकुलेट करके उसके प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच कद्दू का पेस्ट। कद्दू यानी कि पेठा यानी कि पंपकिन, आपको उसका 1 चम्मच पेस्ट लेना है। मार्केट में बना बनाया भी मिल जाता है, नहीं तो अगर आप घर पे बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पेस्ट, यानी कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का पेस्ट लेना है 1 चम्मच। उसके अंदर आप ले सकते हैं पत्ता गोभी, बंद गोभी, सर्दियों का मौसम है तो गाजर ले सकते हैं, अजवाइन के पत्ते ले सकते हैं, या फिर मूली के पत्ते ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। मतलब जो हरी सब्जियां हम अपने लिए प्रेफर करते हैं, डॉग के लिए भी वही लेनी है, और उनका पेस्ट लेना है 1 चम्मच। तीसरा इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है। और चौथा इंग्रेडिएंट है आधा चम्मच ईसबगोल। ईसबगोल की भूसी ले सकते हैं, ईसबगोल का पाउडर ले सकते हैं। पाउडर ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भूसी के तो वो छिलके से होते हैं, लेकिन पाउडर जो है वो इजीली मिक्स हो जाता है। तो आपको 4 चीज़ें लेनी है: कद्दू का पेस्ट, हरी सब्जियों का पेस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियों का पेस्ट, नारियल तेल, और चौथा ईसबगोल पाउडर। बाकी सारी चीज़ें 1-1 चम्मच, और ईसबगोल का पाउडर आधा चम्मच। ये 1-1 चम्मच और आधा चम्मच 5 किलो के डॉग के लिए है। अब 5 किलो के प्रोपोर्शन में आप अपने डॉग के वेट के अकॉर्डिंग इन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ले सकते हैं, और इन चारों चीज़ों को मिक्स करके आपको उसकी जो रेगुलर फीड है, आप जो उसको खाना देते हो रेगुलर, उसके अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स होने के बाद उसको पता भी नहीं चलेगा, और ये रेमेडी उसके पेट में चली जाएगी और उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इस रेमेडी के रिगार्डिंग या बाकी रेमेडीज के रिगार्डिंग जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस रेमेडी को फॉलो करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।